बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं वो ज्योग्राफी का है, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसको मैंने वीडियो को 2 पार्टों में बनाया क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए थे, और ये जो क्वेश्चन है इनकी 90% से ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है। चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। वर्तमान सौरमंडल में ग्रहों की तादाद कितनी है? कितने प्लेनेट हमारे सौरमंडल में हैं? A9, B8, C5, D4। तो सही आंसर है बच्चों B8, यानी 8। हमारे सौरमंडल में 8 प्लेनेट हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी हमारी जो सौरमंडल है बच्चों, सौरमंडल को ऐसे आप समझेंगे, सूरज और सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने वाला उसका परिवार सौरमंडल कहलाता है, जिसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह ये सारे के सारे शामिल किए जाते हैं। इसे सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। तो हमारे सौर परिवार का जो मुखिया है पता कौन है? उसका नाम है बच्चों सूरज। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह ग्रह वो कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। सही आंसर है बच्चों ए, बृहस्पति। अब बच्चों ग्रह और उपग्रह को आप समझ लीजिएगा। एक ऐसा आकाशीय पिंड जो अपनी कक्षा में घूमता घूमता सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसे बच्चों ग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? ऐसा आकाशीय पिंड जो अपनी कक्षा में घूमता हुआ अपने ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है बच्चों, उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा उपग्रह है। और बच्चों ये जो उपग्रह वो क्यों है? क्योंकि ये हमारे ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और पृथ्वी ग्रह क्यों है? क्योंकि ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वायुमंडल के निर्माण में संशोधन में सहायक नहीं है? वायुमंडल के निर्माण में संशोधन में सहायक नहीं है। वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में पहला सौर पवने, बी विभेदन गैस, सी उत्सर्जन, डी प्रकाश संश्लेषण। बच्चों सही आंसर है बी, विभेदन गैस। विभेदन गैस जो है सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों, बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? बिग बैंग की जो घटना है, देखिएगा, पृथ्वी के निर्माण की जो थ्योरी है बिग बैंग, इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि जितना भी ब्रह्मांड है वो एक बहुत बड़ा गोला था। इसमें विस्फोट हुआ यानी बिग बैंग हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे सभी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, फिर सभी सौर मंडलों का निर्माण हुआ। तो ये घटना कब हुई थी बच्चों? ये हुई थी 37.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि इसका सही आंसर है बच्चों बी। निम्न में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? ए बुध, बी बृहस्पति, सी यूरेनस, डी प्लेटो। बच्चों सही आंसर है इसका ए, बुध। बुध जोवियन ग्रह नहीं है। बृहस्पति, यूरेनस और प्लेटो ये जोवियन ग्रह हैं। निम्न में से किस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया है? यानी कि इनमें से कौन सा ग्रह है जिसे अब ग्रह नहीं माना जाता? बच्चों 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे सौरमंडल से बाहर कर दिया गया? क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि हमारे वायुमंडल में या हमारे सौरमंडल में वर्तमान में ग्रहों की तादाद कितनी है? केवल 8 है। तो अब पृथ्वी, बुध, प्लेटो उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है बच्चों प्लेटो। प्लेटो हमारे सौरमंडल का हिस्सा था, लेकिन 2006 में प्राग में जो एक भूगोल वेत्ताओं की मीटिंग हुई उसमें तय किया गया कि प्लेटो को ग्रह का दर्जा ना दिया जाए बल्कि बोने ग्रह का दर्जा दिया जाए। अब इसका ये दर्जा क्यों छीना गया? ये जो इसका लेवल था क्यों ख़त्म कर दिया गया? इसका बच्चों एक कारण था कि ग्रह की जो परिभाषा वहाँ पर दी गई उसमें था कि वह आकाशीय पिंड जो अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए, उसे बच्चों ग्रह कहते हैं। इस डेफिनेशन पर जब ग्रहों को उतारा गया तब प्लेटो इस डेफिनेशन पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि ये जो है जब परिक्रमा करता है तो ये दूसरे ग्रहों की
कक्षाओं में प्रवेश कर जाता है, मतलब आड़ा तिरछा घूमता है, जिसके कारण इसे ग्रहों का दर्जे से हटा दिया गया है। पृथ्वी के निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभिक वर्षों में इस प्रकार की गैसों की प्रधानता थी, यानी कि कौन सी किन प्रकार की गैस हमारी पृथ्वी पर थी जब पृथ्वी अपनी शुरुआती अवस्था में था? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है हाइड्रोजन एवं हीलियम। जब पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौर में पृथ्वी पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख गैस थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निहारिका परिकल्पना की अवधारणा किस भूगोलवेत्ता ने दी थी? बच्चों मैंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था, इसी तरीके से निहारिका परिकल्पना जो है ये इसकी जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? ए चैम्बरलेन ने, बी मोल्टन ने, सी इमैनुअल कांट ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने निहारिका परिकल्पना की जो अवधारणा थी वो इमैनुअल कांट ने दी थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी जो सर्वाधिक मान्य है किसने दी थी? यानी बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? ए एब जॉर्ज लेमेंथियर, एलन गुथ, थॉमस गोल्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर ए एब जॉर्ज लेमेंथियर ने महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत दिया था। अब बच्चों ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी जो है सर्वाधिक मान्य है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के जो साइंटिस्ट थे वो पादरी थे और एक उनका नाम जॉर्ज लेमेंथियर था, और बाद में इसकी जो पुष्टि की वो रॉबर्ट वैगनर ने की थी, इस सिद्धांत की पुष्टि। सूर्य का सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? बच्चों सूर्य जो है उस पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। सही आंसर है बच्चों बी हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य पर पाई जाने वाली ज़्यादातर जो गैसें हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है। बच्चों आप सूर्य के बारे में कुछ विशेष तथ्य समझ लीजिएगा। सूर्य हमारे सौर मंडल का प्रधान है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सौर परिवार है उसका मुखिया सूर्य है, क्योंकि जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं वो सारे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और बच्चों हमारी जो मंदाकिनी है उसका नाम है, यानी हमारी जो गैलेक्सी है उसे मंदाकिनी कहते हैं, उसका नाम है दुग्ध मेखला। ये जो है हमारा जो सौर परिवार है वो दुग्ध मेखला से 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। यानी कि यूँ कह सकते हैं हमारा जो सौर परिवार है वो हमारी मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला या गैलेक्सी के एक कोने पर है। और बच्चों सूर्य का दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी कि जो चमकता हुआ भाग सूरज का दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। और प्रकाश मंडल के जो किनारे प्रकाशमान नहीं होते, जो दिखाई नहीं देते, चमकते नहीं हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसे बच्चों वर्णमंडल कहते हैं। और यह लाल रंग का होता है। बच्चों हमारे सूर्य की जो उम्र है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष है। और बच्चों मैं आपसे बता दूं प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं प्रकाश द्वारा, लाइट द्वारा एक साल में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। जिस तरीके से नॉर्मल ईयर 365 या 366 दिन का होता है, इसी तरीके से जितने डिस्टेंस लाइट एक साल में तय करती है उसको हम जो है लाइट ईयर्स के नाम से जानते हैं। सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य की लाइट पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेती है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। बच्चों के आपको आंसर में 8 मिनट और 16 सेकेंड मिल सकता है। लगभग 9 मिनट, लगभग 8.50 सेकेंड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है ए 8 मिनट और 16 सेकेंड। बच्चों मैं आपसे बता दूं सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर, सौर ज्वाला जो होती है उसका सूरज के उत्तरी ध्रुव पर
उसके उसे कहते हैं ऑरोरा, ऑरोरा बोरिलियस। ठीक है, ऑरोरा बोरिलियस। और जो दक्षिणी ध्रुव होता है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं उसे। सूर्य के धब्बे का तापमान लगभग 1500 डिग्री से कम होता है। देखेगा, अब आप ये देखेगा सूरज पे कितनी गर्मी होगी। जहाँ पर सूरज का धब्बा यानी कि टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य का एक धब्बे का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। यानी कि सूर्य का जो धब्बा होता है उसका एक चक्र लगभग 22 साल का होता है। पहले 11 साल में धब्बा बढ़ता जाता है और बाद के 11 साल में ये धब्बा घटता जाता है। और जब बच्चों सूर्य की सतह का धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात आते हैं, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी गड़बड़ाती हैं। बच्चों इससे क्या होता है, चुंबकीय सुई दिशा बदल जाती है। रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीनों आदि में गड़बड़ी हो जाती है। यानी कि जो रेडियो हैं, बिजली, टेलीविज़न है और बिजली से चलने वाली मशीनें, उन सब में दिक्कत हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार आकाशीय पिंडों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। हमारे सौरमंडल में पाए जाने वाले जितने भी आकाशीय पिंड हैं उन्हें कितनी श्रेणी में बांटा है। A 3, B 5, C 7, D 9। सही आंसर है बच्चों A 3। अब बच्चों इसे कैसे बांटा गया। सबसे पहली बात, परंपरागत ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बोने ग्रह दूसरा पार्ट है, तो परंपरागत ग्रह हो गए। दूसरे हैं बोने ग्रह, इसमें प्लेटो, चेरोन, सेरस, 2003 UB 313। और तीसरा है लघु सौरमंडल। लघु सौरमंडल में के पिंड जो हैं धूमकेतु हो गया, उपग्रह हो गया और अन्य छोटे आकाशीय पिंड। अगला है बच्चों पार्थिव या आंतरिक ग्रह, निम्न में से कौन सा है। A बुध, B शुक्र, C पृथ्वी और मंगल, D उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों D उपरोक्त तीनों। बच्चों इन्हें पार्थिव इस ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। यानी कि जो अंदर के ग्रह हैं वो 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, और इन्हें पार्थिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है पृथ्वी के जैसे होते हैं यानी टेरेस्ट्रियल होते हैं। अगला है बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह, निम्न में से किसे कहते हैं। बच्चों मैंने ऊपर एक जोवियन ग्रह, जोवियन के नाम से एक क्वेश्चन लिया था, तो जो बाह्य ग्रह हैं इन्हीं को जोवियन या आउटर प्लेनेट कहते हैं या बृहस्पतीय ग्रह कहते हैं। इसमें पृथ्वी, शुक्र, शनि, मंगल। बच्चों इसमें सही आंसर है शनि, क्योंकि पृथ्वी, शुक्र और मंगल ये तो बच्चों आंतरिक ग्रह हैं यानी पार्थिव ग्रह हैं, लेकिन शनि जो है जोवियन ग्रह है। और बच्चों बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। और बच्चों बृहस्पति इन्हें कैसे लिए कहा जाता है, क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह के आकार का दिखाई देते हैं। और बच्चों पहला क्वेश्चन ही मैंने इससे पूछा था कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बच्चों सबसे बड़ा ग्रह मैंने बताया था बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। A बुध, B बृहस्पति, C अरुण, D वरुण। बच्चों इसका सही आंसर है A बुध। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य से सबसे कम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। A बृहस्पति, B बुध, C मंगल, D शनि। सही आंसर है बच्चों B बुध। बुध सूर्य से सबसे कम दूरी पर स्थित ग्रह है। निम्न में से किसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। बच्चों सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है। A अरुण, B वरुण, C शुक्र, D शनि। सही आंसर है बच्चों C, यानी कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। बच्चों अब हम जो शुक्र ग्रह के बारे में कुछ समझ लेंगे। शुक्र पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला तारा है। सूर्य के नहीं, पृथ्वी के सबसे नज़दीक, सबसे ज़्यादा चमकता हुआ चमकीला है और सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि ये शाम में पश्चिमी दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है।
इसीलिए बच्चों इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? शाम के समय पश्चिमी दिशा में चमकता है और सुबह के टाइम ये पूर्व की दिशा में चमकता है। और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने के कारण हमें जो है और ग्रहों के मुकाबले ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। और ये ग्रहों में भी सबसे ज़्यादा गर्म है, क्योंकि इसका ज़्यादातर पार्ट सूर्य के समय ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। और बच्चों इसकी एक अन्य विशेषता ये भी है कि ये दक्षिणावर्त चक्रण करता है, यानी क्लॉकवाइज घूमता है। जितने भी ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और ये क्लॉकवाइज घूमता है। इससे पृथ्वी की भंगिनी ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पृथ्वी का भंगिनी ग्रह। यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के बिल्कुल समान है, इसी कारण इसे भंगिनी ग्रह भी कहते हैं। निम्न में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल, बुध, अरुण, वरुण। सही आंसर है ए, मंगल। बच्चों मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बच्चों इसका लाल रंग क्यों है? क्योंकि इसका रंग लाल है ना, आयरन ऑक्साइड के कारण है। और बच्चों इसके दो उपग्रह भी हैं, ग्रह नहीं बल्कि उपग्रह हैं, जिनका नाम है फोबोस और डिमोस। यानी कि मंगल के दो उपग्रहों के क्या नाम है? फोबोस और डिमोस। और हमारे उपग्रह का क्या नाम है बच्चों? चंद्रमा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, फोबोस, चंद्रमा, गैनीमीड। बच्चों इसका सही आंसर है डी, गैनीमीड। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है उपग्रह है वो गैनीमीड है। और दूसरे नंबर पे जो उपग्रह आता है बच्चों उसका नाम है टाइटन, ये शनि का है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर, 12,201 किलोमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है ए, 12,756 किलोमीटर। बच्चों पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 है, लेकिन ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व की ओर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 23 घंटे 50 मिनट और 10 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, 24 घंटे 10 मिनट और 5 सेकंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। बच्चों जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर 16,610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाती है, यानी कि बच्चों अब तुम समझिएगा कितनी स्पीड से आप लोग चल रहे हैं, यानी कि आपकी स्पीड कितनी है। 16,610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चक्कर लगाती है। बच्चों पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। और बच्चों इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? बच्चों सूर्य का एक चक्कर लगाने में 366 दिन, 354 दिन, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, 366 दिन, 4 घंटे 48 मिनट और 26 सेकंड। सही आंसर है बच्चों सी, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। और बच्चों हमें पता है कि जो नॉर्मल ईयर हमारा होता है वो 365 दिन का होता है। यही कारण है कि हर साल लगभग 6 घंटे बढ़ा के हर चौथे साल को लीप वर्ष कर दिया जाता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की कर दी जाती है। बच्चों इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्यमिक में लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बच्चों इसकी चाल कितनी होती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को बच्चों वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का अपने कीले पर घूमते हुए सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। और ये बच्चों 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का टाइम होता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा निम्न में से कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा निम्न में से कौन सा? ए साइरस, बी प्रोक्सिमा सेंचुरी, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर है बच्चों
प्रोक्सिमा सेंचुरी। बच्चों तारा किसे कहते हैं? एक ऐसा आकाशीय पिंड जिसका खुद का प्रकाश हो उसे बच्चों हम तारा कहते हैं, और बाकी जितने होते हैं वो तारे के प्रकाश से चमक रहे होते हैं, इसलिए उन्हें उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या आकाशीय पिंड कहते हैं। और आकाशीय पिंड बच्चों, जबकि सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि उसी के प्रकाश से पृथ्वी पर रोशनी होती है, और जो ऊष्मा पृथ्वी को मिलती है वो सूर्य के प्रकाश से ही होती है। बच्चों इसके कुछ क्वेश्चन बच गए थे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को अगली वीडियो में बनाया है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो देखने